हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे सेलों के संयोजन में। ठीक, तो सेलों का जो संयोजन पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको समांतर क्रम संयोजन बताया था। ठीक, सेलों का तो उसमें हमने कहा था कि इसमें दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। पहला जो पार्ट था वो था कि वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो। ठीक, कोई अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसमें दोनों चीज़ें जो बनाई गई थी, ठीक, चाहे वो वैद्युत वाहक बल हो, ठीक, रखा गया था जो, और वो उसके संगत जो आंतरिक प्रतिरोध था वो दोनों अलग अलग थे, समान थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि वैद्युत वाहक बल ईएमएफ और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ये डेरिवेशन इसमें थोड़ा एक किरचॉफ का नियम लगेगा। ठीक, क्योंकि इसके बाद में हमको किरचॉफ का नियम बताना ही होगा, बंद पास का नियम, तो उसको जो है हम यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर देंगे और आगे भी आएगा तब भी कर देंगे, क्योंकि इसमें बिना बंद पास बनाए हम इसका जो है कुल धारा, जो इसकी जो संयुक्त सेल की जो परिपथ की कुल धारा होगी उसको नहीं निकाल सकते। देखिए सबसे पहले चित्र में क्या है, चित्र में क्या है, यहाँ पर हमने सबसे पहले n टाइम्स तक नहीं माना है। ठीक, पहले हमने क्या किया, 3 सेलें मानी है। कितनी? 3 सेलें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दूसरी चीज़, इनके तीनों के जो वैद्युत वाहक बल होंगे, ठीक, सेलों का, वो अलग अलग है, E1, E2, E3, तथा इनका जो संगत आंतरिक प्रतिरोध है वो R1, R2 और R3, तथा इनकी जो धाराएं होंगी वो क्रमशः I1, I2 और I3 होंगी। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर तो अलग अलग धाराएं थी, लेकिन जब हम इसका संबंध बाह्य प्रतिरोध R से कर देते हैं तो ये जो धारा आएगी, ये तीनों धाराएं यहाँ पर आएंगी। ठीक, वो धारा जो मान ली जाती है वो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो ये कुल धारा हो जाएगी I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो सबसे पहले देखिए लैंग्वेज आपको अपने यहाँ लिखनी होगी कि माना कोई एक संयुक्त सेल है या सेलों से बनाया गया एक संयुक्त सेल है जिसमें वैद्युत वाहक बल E1, E2, E3 भिन्न भिन्न है तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 भी अलग अलग है। ठीक, इनमें क्या होता है, इनका संबंध जो है एक बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी C से कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, धारा का मान। धारा का मान निकाल लेते कि नहीं? जो श्रेणी क्रम था उसमें भी धारा का मान निकाला था संयोजन सेलों का, और जो समांतर क्रम पीछे वाला करा है उसमें भी निकाला था, और इसमें भी धारा का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम थोड़ा लिख रहे हैं, सबसे पहले हम यही लिख रहे हैं कि जो बाह्य प्रतिरोध है R, ठीक, उससे जो है कुल धारा कितनी होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, संयुक्त सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध R में भेजी गई धारा। ठीक है, तो लिखिए संयुक्त सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध R में भेजी गई धारा। ठीक, अर्थात कुल धारा किसके बराबर होगा, I बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हमने 3 माने थे यहाँ पर सेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। ठीक, आप लोग बोलेंगे कि अभी पढ़ाया तो है नहीं, तो देखिए पढ़ाया नहीं है लेकिन इसको अभी यहाँ समझ लीजिए, और किरचॉफ का नियम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहला नियम धारा का नियम होता है, ठीक है, और दूसरा नियम जो होता है वो बंद पास या लूप का नियम होता है। देखिए किरचॉफ ने दूसरे नियम में क्या बताया, किरचॉफ ने यह बताया था कि अगर जहाँ पर वैद्युत सेल और उसका संगत प्रतिरोध लगा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि संगत धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल उसके जो वैद्युत वाहक बल होगा उसके बराबर होता है, और इसमें बंद पास बनेगा। क्या बनता है, बंद पास। बंद पास कैसे होता है, देखिए बंद पास का मतलब यह है कि हम थोड़ा अलग से इसको समझा रहे हैं। देखिए यदि यहाँ पर कोई एक सेल अथवा बैटरी लगी, उसका संगत प्रतिरोध लगा है, ठीक है, तो देखिए ये जो क्लोज हो गया पूरा, बंद पास मतलब होता है कि पूरा बंद हो, उसमें एक बैटरी या सेल लगा हो, ठीक, और उसमें कोई एक प्रतिरोध हो, चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे वैद्युत प्रतिरोध है, और धारा I जो इसमें प्रवाहित हो रही हो,
तो देखिए यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, हमने बताया कि संधारा और संगत प्रतिरोध, तो I और R का जो गुणनफल होगा वो E के बराबर होता है। ठीक, अभी इतना समझ लीजिए, बाकी आगे हम आपको किरचॉफ का दूसरा नियम बताएंगे। ठीक, क्योंकि इसमें लगेगा इसीलिए बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बंद पास बनाते हैं। ठीक, पहला एक आपको बंद पास समझना है, बाकी सारे आ जाएंगे। देखिए पहला जो हम बंद पास बना रहे हैं वो बना रहे हैं E1 A D C B E1। बंद पास का मतलब ये होता है जैसे ये चतुर्भुज बना है, ठीक, A B C D, इससे समझा रहे हैं। तो बंद पास में जहाँ से चालू करते हैं वहीं पर ख़त्म करेंगे। A से चालू किया तो A B C D और A, समझ रहे हैं। तो बंद पास जो होता है वो आपका ये होता है, क्लियर है। तो बंद पास जहाँ से चालू होगा वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। देखिए इसमें बंद पास हम कौन सा लेंगे, पहले हमको धारा I1 के कारण लेना है, तो हम बंद पास ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, E1 A D C B और E1, समझ रहे हैं। तो ये वाला हम बंद पास लेंगे, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, ये कौन सा नियम होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक। इसी प्रकार I2 वाला लेंगे, फिर I3 वाला। पहले एक देखते हैं, ठीक, क्या लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से द्वितीय नियम जो होता है वो बंद पास का नियम होता है, ठीक। तो कौन सा बंद पास ले रहे हैं, लिखेंगे बंद पास, ठीक, क्लोज लूप बोला जाता है। बंद पास E1 A और फिर आएंगे D पर, ठीक, फिर जाएंगे C पर, फिर आएंगे B पर, फिर आएंगे यहाँ पर E पर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लोज लूप है तुम्हारे पास। पहला जो है E1 A D C B और E1, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, हमने बताया बंद पास का नियम ये कहता है कि प्रतिरोध और उसका संगत धारा, देखिए जो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, R1 है और इसकी संगत धारा क्या है, I1, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो गया, I1 R1, ठीक, बिल्कुल कायदे समझिएगा। ये यहाँ से 2-3 टॉपिक क्लियर होंगे। I1 R1, ठीक, चूँकि हम बंद पास पूरा ले रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर धारा कितनी है, ये तो उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर धारा, कुल धारा कितनी है, I, कितनी है I, और प्रतिरोध कितना है, बाय R, तो ये भी काउंट होगा। तो ये क्या होगा, क्या हो गया, I और R बराबर, वैद्युत सेल जो है वो इसकी एक ही है, एक के कारण, तो ये हो गया E1 के बराबर। समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं सबको, इतनी चीज़ क्लियर है। संगत धारा प्रतिरोध का गुणनफल उसके वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक। करना क्या, हमको I1 का मान निकालना है, I1 I2 I3 का। तो देखिए ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, I1 R1 बराबर E1 माइनस का IR, क्लियर। I1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस का IR अपान में क्या हो जाएगा, R1। ये चीज़ सबको समझ में आई। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम लग रहा है, इसमें क्या हुआ, E1 माइनस IR अपान में R1। किरचॉफ का दूसरा नियम कौन सा होता है, बंद लूप या बंद पास का नियम, समझ गए। अब देखिए इसी प्रकार कौन सा लेंगे, दूसरा लेंगे। दूसरा सब लोग समझ गए होंगे, देखो E2 से चालू करेंगे, E2 A D C B E2, ठीक। द्वितीय धारा लेनी है, दूसरी धारा, तो सबसे क्या लिखेंगे, बंद पास, इसी प्रकार लिख लेते हैं, ठीक। अब निकालेंगे नहीं, आएगा वही, ठीक। तो लिखेंगे इसी प्रकार बंद पास कौन सा है, E2 A और फिर D C B और E2, ठीक। जहाँ से चालू करेंगे वहीं पर ख़त्म करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तो I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। देखो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। जो चीज़ आएगी, जो चीज़ इसमें आई थी वही आएगी, ठीक। और ये धारा और बाह्य प्रतिरोध वही रहेगा। तो जो I2 निकलेगा वो क्या निकलेगा, I2 बराबर E2 माइनस का IR अपान में क्या हो जाएगा, R2, क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। क्योंकि I1 और I2 जो हो रहे हैं उसमें मान बदलेंगे, ठीक।
बाकी हम चूँकि सेल अलग अलग ले रहे थे तो यहाँ पर दो दो रख दिया। ठीक, इसी प्रकार समझ गए होंगे। अगर तीसरी निकालना चाहें, ठीक है, अगर तीसरी निकालना चाहें तो तीसरी का मान क्या होगा बोलिए? तीसरी का मान होगा I3 बराबर क्या होगा? E3 माइनस IR अपॉन में R3। तीन चीज़ें निकाल ली। क्यों निकाल ली? क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, संयुक्त सेल की कुल धारा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? अतः I बराबर, चूँकि क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहले चूँकि लिख लो। ठीक है, चूँकि अब लिखेंगे अतः, अब मान रखेंगे। मान I1 का मान कितना है? ये है E1 माइनस IR अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? E2 माइनस का IR अपॉन में कितना हो गया? R2। ठीक, इसी प्रकार चलिए मिटा दे रहे। अब इसका काम खत्म हो गया है। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा? प्लस E3 माइनस IR अपॉन में R3। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आए? अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं। फ्रैक्शन ब्रेक करने का मतलब है इसके साथ ये आ जाएगा, इसके साथ हम ये ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी यही कंडीशन सबके साथ करेंगे। तो देखिए क्या निकलेगा कंडीशन। सबसे पहले देखो ये वाले सारे प्लस में होंगे और बाद वाले सारे माइनस में होंगे। तो I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3। ये चीज़ समझ में आई? ठीक, माइनस करके देखिए, जब इसको हम फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, यहाँ पर देखिए I और R समान है कि नहीं? I और R ये कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, I यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R3, और बाहर जो है हम R रख दिया। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए, चूँकि ये वाला पूरा I के साथ में है, ठीक, और इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं? और जब ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ से I कॉमन और यहाँ से I कॉमन। तो जब I यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लो I, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 1, ये 1 बचेगा। ठीक, तो ये 1 प्लस ये भी कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये इसके साथ में क्या है? कैपिटल R। ठीक है, और बराबर में ये रहेगा। बराबर में क्या होगा? E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से मान किसका निकालना है? I का मान निकालना है। तो I का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला जो पार्ट है इसके अपॉन में ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो I का मान निकालते हैं। देखिए, तो I बराबर हो जाएगा, ये वाला ऊपर रहेगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3। अपॉन में क्या आएगा? ये पूरा आ जाएगा। पूरा क्या लिखा है? 1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसके साथ में कैपिटल R। देखिए ये जो संबंध आया है, ये हमने चूंकि 3 सेल माने थे। कितने माने थे? 3 सेल। 3 सेलों के संबंध में ये आया है। यदि यहाँ पर n सेल लगा दी जाए, कितनी? n सेल। तो n सेल लगाने में क्या होगा? यहाँ पर जो तुम्हारा योग चल रहा था 3 तक चल रहा था, और डैश 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 कहाँ तक चलेगा? n तक चलेगा। ठीक है, इधर देख लीजिए साइड में क्या लिखेंगे? यदि n सेल हों तो देखिए, यदि सेलों की संख्या क्या हो? n टाइप्स हो, ठीक, तो उसमें कुल धारा कितनी होगी? तुल्य धारा ये हो जाएगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2, और इसी प्रकार डैश 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 कहाँ तक चलेगा?
ई एन अपॉन में आर एन। क्लियर है, समझ में आया? इसी प्रकार अपॉन में जब लिखेंगे, देखिए ये 1 ऐसे रहेगा, 1 प्लस यहाँ पर जब जाएगा तो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस डैड डैश, ये कहाँ तक जाएगा? 1 अपॉन आर एन तक। कहाँ तक जाएगा? 1 अपॉन आर एन, और ये कैपिटल आर ऐसे रहेगा। समझ गए? तो इसके लिए ये फार्मूला हो गए, सभी लोग याद रखेंगे। अगर n टाइम्स कहता है तो ये लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर n टाइम्स चल रहा है तो उसमें कोई भी हो सकता है। n टाइम्स का मतलब है कि हम अपने पास से 10 बार, ठीक है, 20 बार या 40 बार, ठीक, जितने बार भी उसको रखना चाहे। n टाइम्स मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर लेने हैं आपको, उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे, ठीक, समझ रहे हैं। और हमने चूँकि 3 माना था तो उसके लिए सबसे पहले 3 इसलिए माना था, 2 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मानने का मतलब ये था कि पहले हम तुल्य धारा निकालेंगे, किसके बराबर होगा, उसी हिसाब से हम n टाइम्स का ले लेते हैं। सबको समझ में आया? तो इसको जो है यहाँ से 1-2 चीज़ क्लियर होंगी। पहला तो ये जो समांतर क्रम संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध अगर अलग अलग हैं उसके बारे में। दूसरी चीज़ किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि अगर बंद पास का नियम ये कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास एक ही नियम होता है, यदि सेल हो और कोई अगर वैद्युत परिपथ है उसमें सेल लगा हो तो उसका जो संगत प्रतिरोध होगा, ठीक, वैद्युत परिपथ में संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जो होगा वो वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इतनी चीज़ जान लीजिए। इसका हम डेरिवेशन जब किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए इतना करिए सभी लोग।